लखनऊ रविवार को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ICFF 2025 संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमती आनंदीबेन पटेल, महामहिम राज्यपाल छोटा ऊं प्र दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देश दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से नवाजा गया। इस भव्य समारोह में बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु पधारे अभिनेता श्री रवि भूषण, अभिनेता श्री हेमंत तिवारी, अभिनेत्री सुश्री रूई जलगांवकर एवं अभिनेत्री सुश्री आरोशिखा डे ने अपने उपरिव्यक्ति से समारोह की गरिमा में 4 चांद लगा दिया। इसके अलावा बाल फिल्मोत्सव के अंतिम दिन देश विदेश की शिक्षात्मक बाल फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन हुआ। बाल फिल्मोत्सव के समापन अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शैक्षिकी बाल फिल्में बच्चों के सर्वांगीण विकास में भूमिका निभाती है। बच्चों के चरित्र निर्माण व उज्जवल भविष्य के लिए CMS का ये प्रयास निस्संदेह अत्यंत प्रशंसनीय है। चरित्र निर्माण व जीवन मूल्य भी शिक्षा का ही अभिन्न अंग है और यही भावना इस फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिल रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि CMS संस्थापक स्व डॉ जगदीश गांधी जी ने बाल फिल्मोत्सव की शुरुआत इस उद्देश्य से की थी कि आने वाली पीढ़ी चरित्रवान बने और जाति, रंगभेद व धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समस्त मानवता के प्रति प्रेम भावना व भाईचारे के भाव से विश्व नागरिक बने। CMS संस्थापिका निर्देशिका व प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर भारती गांधी ने हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फिल्म समेत कई क्षेत्रों की महान हस्तियों ने यहां आकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और इस महोत्सव को अभूतपूर्व सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में पधारी फिल्म जगत की प्रख्यात हस्तियों ने अपने संबोधन में एक स्वर से कहा कि CMS का ये बाल फिल्म महोत्सव एक ऐतिहासिक आयोजन है जो प्रेरणादायी बाल फिल्मों के माध्यम से बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कर रहा है। ICFF 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में आज विभिन्न देशों की सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्मों को अलग अलग श्रेणियों में 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से नवाजा गया, जिनमें बेस्ट फीचर फिक्शन, बेस्ट फीचर एनिमेशन, बेस्ट शॉर्ट एनिमेशन, बेस्ट शॉर्ट फिक्शन, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शामिल है। इसके अलावा डॉ जगदीश गांधी एवं डॉ भारती गांधी अवार्ड के रूप में स्पेशल ज्यूरी अवार्ड प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के निर्माता एवं निर्देशक को नगद पुरस्कारों एवं प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। पुरस्कार वितरण समारोह के उपरांत विभिन्न देशों की भर की शिक्षात्मक बाल फिल्मों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा, जिनमें मनोरंजन से भरपूर अनेकों उत्कृष्ट फिल्में प्रदर्शित की गई, जिनमें द एंजल्स, समर लीव्स, लव दी नेबर, द मिस्टीरियस शेपर्ड, व्हाट्स अंडर द रॉक, विश्व एकता के प्रतीक डॉ जगदीश गांधी, वेन विंग्स मीट हट्स एवं क्यूरियस कनेक्शन आदि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के समापन अवसर पर फेस्टिवल डायरेक्टर श्री R.K. सिंह ने फिल्म फेस्टिवल की अपार सफलता हेतु लखनऊ के जनमानस का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि CMS सभी संभव माध्यमों से बच्चों के चारित्रिक व नैतिक उत्थान में संलग्न है एवं इसी कड़ी में यह अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महोत्सव में प्रदर्शित की गई शिक्षित बाल फिल्में बच्चों के उज्जवल भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगी। आगे बढ़ने के लिए होने चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स कंपटीशन हुई और इसमें कई बच्चे बहुत सुंदर तरीके से उसके दौड़ लगाई, हाई जंप लगाया, लॉन्ग जंप लगाया, कबड्डी खेली, क्रिकेट खेला, तो उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशल कोचिंग करने की जरूरत होती है, वो सरकारी स्कूल हो या तो प्राइवेट स्कूल हो। हमारे 2 बच्चे इधर सुंदर स्पीच हमारे सामने करके गए, तो ऐसी स्पीच बार बार स्कूलों में होती है, तो बच्चे ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव का आयोजन करता है, जिसका इस वर्ष 14वां साल है। और इस वर्ष भी पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी करीब 70,000 बच्चे लखनऊ के या लखनऊ के आसपास के इन फिल्मों को देखने के लिए आते रहे हैं और इस साल भी आएंगे और आज उसका आखिरी दिन है, तो आज तक आए हैं, आज की दोपहर का शो तक आ जाएंगे 70,000। तो इसमें बच्चों को जो है वो बहुत ही सुंदर फिल्में जो बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई हैं आती हैं। इस वर्ष 2344 फिल्म की एंट्रीज आई थी, उसमें से 398 फिल्म्स जो हैं वो चयनित की गई और वहाँ पर स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर। और इनमें से 6 फिल्मों को एक आज राज्यपाल महोदया ने उनको पुरस्कृत भी किया है, जिसकी टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपए। और इन फिल्मों का जो इस बाल फिल्मोत्सव का जो उद्देश्य है वो यह है कि बच्चों के मस्तिष्क में एक अच्छे विचार डालना,
शिक्षा के साथ साथ उनको एक संवेदनशील व्यक्ति भी बनाना, और जो गुणों से भरपूर हो, और जिसको पता हो कि सारी दुनिया में जो अनेकता है, जो विविधता है, वो एक बहुत ही सुंदर चीज़ है और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व की हर एक देश की फिल्में हैं। 102 देशों की फिल्में आई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 102 देशों की फिल्में देख करके, या किसी एक सिटिंग में 4, 5 या 8, 10 देशों की फिल्में देख करके बच्चों को ये एहसास अवश्य होता है कि बच्चों की जो भावनाएं हैं, उनके जो भी समस्याएं हैं, उनके जो भी जॉयज़ हैं, जो उनके प्रेडिकमेंट्स हैं, उनके जो सॉरोज़ हैं, वो सिमिलर हैं, और उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं जो है वो समान हैं, चाहे वो किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी सिटीजनशिप के हों, किसी भी त्वचा के रंग के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी धर्म के हों, भावनाएं सबकी एक हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्हें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास होता है ये फिल्में देखकर। राज्यपाल मैम ने आप जी, राज्यपाल महोदय ने आज हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया, बहुत अच्छा बोली। उन्होंने इस बात को, हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्रयास को सराहा, और क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 14 वर्षों से चल रहा है, तो एक निरंतर, एक लगातार प्रयास है बच्चों को एक स्वस्थ और अच्छा मनोरंजन देने का, जिसके साथ साथ वे जीवन मूल्य भी सीखते हैं। और उन्होंने छात्राओं को वैक्सीन छात्राओं की वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। सर्वाइकल कैंसर उन्होंने बताया महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो है वो उनके मृत्यु का जो है रीज़न होता है, और इसलिए बच्चियों को जो है HPA वैक्सीन लगवाने के लाभों के बारे में डॉक्टर साहब ने, जो KGMU के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया था। उससे प्रेरित होकर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की 67 छात्राओं ने, उनके पेरेंट्स ने वॉलंटियर किया कि हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को ये वैक्सीन लगे। उसमें से 17 को ऑलरेडी लग चुकी है वैक्सीन। उन 17 बच्चियों को आज राज्यपाल महोदय जी ने जो है सम्मानित किया, और KGMU यूनिवर्सिटी की भी कुछ बच्चियाँ आई थी जिन्होंने भी ये वैक्सीन ली है, उनको भी सम्मानित किया है। वो जो हमारी डाउरी वाली प्रथा है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बोला, और उन्होंने गरीबी के ख़िलाफ़ में बोला। उन्होंने कहा कि हमें किस तरीके से बच्चों को संवेदनशील बनाना है कि वो आगे चल करके ये जो डाउरी होती है इसको ना लेने की प्रतिज्ञा करें, ना देने की प्रतिज्ञा करें, और अपने देश को विकसित भारत बनाने में जो उनका योगदान है वो बहुत अहम होगा, और उस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करें।